लगातार पिछले 34 सालों से लगातार जल रही है। देखिए, जोत कभी बुझी भी है? नहीं, एक दिन बुझी थी, कब? जब पिताजी का हो गया। डेली बिस्तर लगता है, डेली हुक्का बदला जाता है, हुक्का बदला जा, और हुक्का सुबह तक खत्म हो जाता है। खत्म हो जा। क्या है, हुक्का लगाया बाबा टिकैत जी के ने लगाया जाता है वहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आते हैं, जो भी आंदोलन की कहानियाँ होती हैं, क्या क्या पूरे दिन में आंदोलन में हुआ है, सारी चीज़ें आकर के शाम को यहाँ पर बताई जाती हैं। सारी नहीं, सारी तो सरकार बताओगी क्या खास है। अच्छा अच्छा। इसमें मुसलमान भी घी लावे, यहाँ अल्लाह अकबर हर महादेव में कोई अंतर नहीं। यहाँ मुसलमान भी लाते हैं? मुसलमान घी आवे, घी चढ़ावे और यहाँ बैठ के जा। यहाँ तो नहीं पूछता कोई मजहब, किस मजहब का है, कोई मुसलमान घी लिया हम तो नहीं पूछते, कोई हिंदू घी लिया हम तो नहीं पूछते किसी को। टिकैत जी, राकेश टिकैत जी का घर है ये। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के घर पर मौजूद हैं। उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि सिसौली में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टिकैत जी के भाई। सर, अपना नाम बताइए। नरेंद्र टिकैत जी। नरेंद्र टिकैत जी, ये टिकैत जो परिवार है, जो 4 भाई है बाबा महेंद्र टिकैत जी के, उनमें से इनके एक सबसे छोटे बेटे हैं आप? नहीं, छोटे से बेटा जी। क्या लगता है, एक तो नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राकेश टिकैत जी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप जो घर का काम खेती वगैरह होता है, जो गाय भैंसे पाल, प्रवक्ता, खेती के प्रवक्ता हैं। हाँ। प्रवक्ता हैं ये भी, लेकिन ये खेती के प्रवक्ता हैं। हाँ। क्या लगता है, जो आंदोलन चल रहा है लगातार, टिकैत जी का कभी घर पे आना होता है? राकेश टिकैत जी का नहीं, घर पर नहीं आए। घर पे नहीं आते? नरेश टिकैत जी वे तो आ जा, वो आते रहते हैं। और बताइए, क्या चल रहा है? कुछ मुनाफा वगैरह हो रहा है खेती वगैरह में? खेती की लड़ाई लड़ी जा रही है लगातार। ना मुनाफा कुछ नहीं इसमें। मुनाफा नहीं है खेती में? इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें तो किसी 50 बीघे जमीन हो भी नहीं सोचेगा कि चपरासी बन जाओ भी चौकाश तो। एक चपरासी की नौकरी और 50 बीघा खेती, दोनों बराबर है? हाँ, बराबर। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। थोड़ा ये आप देखिए कैसे इनका जो घर का खेती बाड़ी का काम, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनकी जो देख रेख करनी होती है, नरेंद्र टिकैत जी करते हैं। राकेश टिकैत जी से छोटे हैं ये पूरा इनका घर है। घर दिखाइए थोड़ा, बोलूँगा कैमरे में, तो पूरा घर दिखाएं थोड़ा। यही वो घर है, वही एक कर्मभूमि है, वही वो जन्मभूमि है जहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी सिसौली में मौजूद है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं क्या जो हमारे दर्शक है कैमरे के पीछे, वो कुछ ऐसी तस्वीर देखना चाहेंगे बाबा टिकैत जी से जो जुड़ी हुई कुछ यादें हों? ज्योति है। ज्योत है? हाँ, किसान ज्योति। अच्छा, कैसी ज्योति है वो? 87 से जल रही, 1987 से। 1987 से वो ज्योत जल रही है? हाँ, कभी बंद नहीं होती। कभी बंद नहीं होती? नहीं। मतलब अगर 2021 की बात करूं तो लगभग 34 साल हो चुके हैं। 34 साल। तो 34 साल से लगातार वो ज्योत जल रही है? ज्योत लगातार जल रही है। चलिए वो दिखाइए, हम लोग को थोड़ा दिखाइए। जो कैमरे के पीछे हमारे दर्शक हैं उत्सुकता से लगातार बने हुए हैं, वो ज्योत दिखाइए। अच्छा, ये कमरा है वो? ठीक है जी, चलिए कमरे में चलते हैं। जूता मैंने निकाल दिया है, जूता निकाल करके इस कमरे में प्रवेश करते हैं। देखिए, आइए आपको बता दूं, मैं इस कमरे में जैसे ही आया मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि कुछ दिव्य आत्मा सी यहाँ पर वास करती हो, कुछ अलग सा अनुभव हुआ। देखिए यहाँ पर ये कनस्तर में क्या है, ये पूरा ये भरा हुआ कनस्तर, घी का कनस्तर है। घी कहाँ से आता है? सब गाँव में से आवे, अलग अलग गाँवों में से, कहीं से भी, किसी प्रदेश से। पूरे गाँव भर से घी आता है? नहीं, और सभी हरियाणा से, राजस्थान, पंजाब, सब जगह आता है इकट्ठा कर गाँव में से। अच्छा। एक जगह से नहीं घी लाता किसी के लेते, हर घर से थोड़ा थोड़ा घी इकट्ठा करेंगे, वो देंगे, वही जले, उससे जोत जले। सर, ये भी अपने आप में कहानी है कि जो भी यहाँ पर मिलने आता है, सिसौली में आता है, राकेश टिकैत जी के घर आता है, वह होता है मेहमान अगर तोहफे में कुछ लाता है तो यहाँ पर घी लाता है। घी क्यों लाता है? जो कनस्तर सामने देख रहे होंगे, सामने बाबा महेंद्र टिकैत जी की मूर्ति है। यह घी लगातार पिछले 34 सालों से लगातार जल रही है। देखिए, ये घी का ऐसे प्रवेश होता है। और कुछ दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, बताइए? सफाई करनी पड़े इसकी। अच्छा, सफाई हो रही है इसकी। हाँ। अच्छा, ये ज्योत कभी बुझी भी है? नहीं, एक दिन बुझी थी। कब? जब पिताजी का हो गया। अच्छा, जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की डेथ हुई थी, जब उनकी मौत हुई थी, उस दिन ये दीप अपने आप बुझा था? अपने आप ये ज्योति बंद हो गई थी, फिर दोबारा चलने लगी। अच्छा, थोड़ा ये बिस्तर वगैरह लगा है, हुक्का वगैरह लगा है, इसके बारे में थोड़ी कहानी बताइए। ये बिस्तर लगे उनका, बिस्तर लगा दे, हुक्का भर दे शाम को। डेली लगता है? डेली, परमानेंट। अच्छा, देखिए अपने आप में कितनी यूनिक स्टोरी है कि ये डेली बिस्तर लगता है, डेली हुक्का बदला जाता है, हुक्का बदला जा, और हुक्का सुबह तक खत्म हो जाता है। खत्म हो जा।
एक आत्मा जो कहते हैं, एक आत्मा का निवास होता है, वो लगातार इस कमरे में मैं खुद फील कर पा रहा हूँ। पूरा कनस्तर है, लगभग 14 से 15 किलो का कनस्तर होगा घी का। ये इसमें 15 किलो घी आवे। 15 किलो घी आया था। हाँ, तांबे की है बनी रहे इसमें। और एक दिन में कितना घी जल जाता है? 1.25 किलो। 1.25 किलो घी एक दिन में जल जाता है 24 घंटे में। 24 घंटे में। और एक चीज़ और बताइए मुझे, ऐसा माना जाता है कुछ कि इस कमरे में जहाँ भी कहीं आंदोलन चलता है, जो इस घर से आंदोलन उठा है, जो बाबा टिकैत जी ने उठाया था, अभी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी संभाल रहे हैं, तो कहीं भी जो आंदोलन चलता है आकर के कुछ कहानी वहानी बताई जाती है पूरा आंदोलन के बारे में, कुछ अनुमति लिया जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, मैंने सुना है। शाम को 24 घंटे में, तो शाम के टाइम बताई जा, शाम को सारी वो बताई जाएंगी पूरे आंदोलन की, जहाँ आंदोलन चल रहा तो उसकी जानकारी दी जाए। पूरे आंदोलन में क्या क्या हुआ पूरे दिन में? हाँ, सब यहाँ बताया जा। अच्छा, इस जो ये कनस्तर में ये दिए जलाने का, जोत जलाने का, बिस्तर लगाने का, हुक्का बदलने का जिम्मेदारी किसकी होती है? आप करते हैं? हम भी कर रहे हैं, जो कोई घर रहे वही कर ले, हम ज़्यादा कर। अच्छा, ये जो बिस्तर है लगाया जाता है, डेली इतना साफ सफाई रखी जाती है, इसमें जोत जलाई जाती है, ये हुक्का लगाया जाता है, इसके पीछे की खास वजह क्या है? बस वजह की तो सारी क्या बताओ, मतलब एक अब आस्था है। किसके लिए लगाए जाते हैं बिस्तर, ये हुक्का? आप लोग क्या मानते हैं? लिए बताया जा जिसके लिए, उसके लिए लगे। मतलब बाबा टिकैत जी के लिए? अच्छा, बाबा टिकैत जी के लिए ये जो बिस्तर लगा है, हुक्का लगा है, बाबा टिकैत जी के लिए लगाया जाता है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आते हैं, जो भी आंदोलन की कहानियाँ होती हैं, क्या क्या पूरे दिन में आंदोलन में हुआ है, किस चीज़ को लेकर के आंदोलन चल रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, सारी चीज़ें आकर के शाम को यहाँ पर बताई जाती हैं। उनसे परमिशन लिया जाता है, उनसे इजाज़त ली जाती है। और थोड़ा कुछ बताइए। यही है बस उनकी तो राकेश टिकैत जी ने तो कसम खा ली है, लगातार कहते हैं कि जब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा ये किसानों वाला, बिल वाला, तब तक मैं मुजफ्फरनगर में ऐसी सौली में कदम नहीं रखूंगा। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे नहीं। तो क्या बातचीत होती है तो आपको समझाते नहीं कि इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? ये कदम बड़ा क्या है, ये फसल के टीवे नहीं मिल रहे, रेट नहीं मिल रहे, बड़ा क्या आता, तो करना तो पड़ेगा। तो आप लोग भी उनसे मिलने जाते हैं, घर परिवार के लोग जाते हैं उनसे मिलने? हाँ, मिलने के लिए जा तैयार है उनसे, बाद में फिर हम भी। हाँ, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा, हो कुछ ही, कुछ भी हो जाए आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, एक नहीं रहेगा दूसरा जाएगा, 4-6 तक मन तक जब तक जाते रहेंगे। सरकार भी डटी पड़ी है उधर, आप भी डटे पड़े हैं। हाँ, डटे पड़े हैं। इस कमरे में और क्या खास है? इस कमरे में इसके जोत के अलावा और क्या खास है इस कमरे में? बस सारी खास नहीं, सारी तो सरकार बताओगी क्या खास है। अच्छा, उसे एहसास हुआ हो क्या खास। कुछ बातें हैं जो ये बता नहीं रहे हैं, कहते हैं कुछ बातें तो सरकार बताएगी, जब सरकार को खुद एहसास हो जाएगा इस आंदोलन से कि आंदोलन अपने आप में कितना मायने रखता है। थोड़ा बताइए, लॉक है, कुछ लगा हुआ है, थोड़ा मैं अगर परमिशन हो तो कुछ रखा हुआ है इसमें, है कोई चीज़? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कोई रात को इस कमरे में सोता भी है क्या? बस सारी नहीं, इसकी जितनी है बस इतनी बता दी आप। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। इस कमरे की जो जोत की कहानी थी, मैंने वो जोत की कहानी बता दी आपको। बाबा टिकैत जी के सामने फोटो लगी है। कनस्तर में घी कहाँ से आता है? हर गांव से, हर राज्यों से जो मिलने आता है वो घी लेकर के आता है, हुक्का लगता है, बिस्तरा लगता है। हाँ, थोड़ा कुछ बता रहे थे आप। हाँ, कुछ दिखाइए थोड़ा। देखिए ये पूरा जो भी आते हैं घी लेके आते हैं, आइए दिखाइए थोड़ा। वैसा करता है, ये घी है पूरा। ये देखिए घी डाला जा रहा है हमारे सामने, देखिए कनस्तर में घी डाल रहे हैं। ये कहाँ से आई थी घी? ये गाँव में आते रहे, गाँव से। लगातार ये जो सामने जोत जल रही है, पिछले 34 साल से लगातार जोत जलती जा रही है। तो ये एक होता है, मतलब दूध निकाल करके इसको बनाना। हाँ, दूध वाला ही है, दूध वाला, वैसा घी नहीं चलता। हाँ, ये मतलब पक्का घी है, बिल्कुल पक्का घी है, पूरा खरा करके जो बनाया जाता है। हाँ जी। अपने आप में देखिए कितनी अलग स्टोरी है, क्या कहानी है कि जो आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, जिस पर पूरे भारत की, पूरे राजनीतिक दलों की नज़रें जिस आंदोलन पर लगातार गड़ी हुई हैं कि वो आंदोलन कहाँ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि उस आंदोलन की नींव ये ज्योति अगर डिसाइड करती है तो यही वो जलती हुई ज्योति है जिस पर पूरे राजनीतिक दलों का, पूरे भारत का
हाँ इसमें मुसलमान भी घी लिया यहाँ अल्लाह अकबर और हर महादेव में कोई अंतर नहीं यहाँ। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मुजफ्फरनगर में जो नारा लगा था राकेश टिकैत जी के द्वारा अल्लाह अकबर और हर हर महादेव जो जनता ने लगाया था, जिस पर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, इन्होंने खुद बताया कि जो घी जल रहा है उस घी में न जात पात देखा गया है, उस घी में मुसलमान के घर का भी घी जुड़ा हुआ है। आपने बताया जैसे हाँ घी आवे, मुसलमान भी लाते हैं, मुसलमान घी आवे, घी चढ़ावे और यहाँ बैठ के जा। मुसलमान भी आते हैं यहाँ पर, घी चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पर बैठ करके सुन करके यहाँ पर जाते हैं। हाँ इसमें सब लगातार ये नारे का जो विवाद हो रहा है कि क्यों नारे लगे हैं, उसका थोड़ा बताइए, जवाब दीजिए थोड़ा। नारे क्या लगे तो 35 साल तक लग रहे नारे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेज से मजहब को यही पूछेंगे क्या किसका क्या मजहब है, यहाँ तो नहीं पूछता मजहब को कोई। ये भी इन तो पूछ कर करेंगे किस मजहब के है, इन तो बताओगे नहीं, यही बताओगे किस मजहब के। यहाँ तो नहीं पूछता कोई मजहब किस मजहब का आएगा, कोई मुसलमान घी लिया हम तो नहीं पूछते, कोई हिंदू घी लिया हम तो नहीं पूछते किसी को। देखिए यहाँ पर लगातार जात पात का भेद मिटा करके यहाँ पर आता है, मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, क्योंकि इस सिसौली में आते ही ऐसा कहा जाता है, सिसौली में आते ही, इस कमरे में आते ही वो जात पात भूल करके एक किसान बन जाता है, क्योंकि वो जहाँ पर आता है वो एक किसान के मंदिर में आता है, एक किसानों के भगवान कहे जाने वाले, देवता कहे जाने वाले बाबा टिकैत जी के जहाँ पर जन्म स्थान हुई है, वो ज्योत के सामने बैठता है, तो सभी मजहबों को भुला करके एक जात होती है उसकी, किसान की जात होती है, इंसानियत की जात होती है। तो जो पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरी राजनीतिक दलें किसकी सत्ता जाएगी आएगी, उसकी जो कहानी बयां करेगी वो ये ज्योत बयां करेगी। ये ज्योत बहुत कुछ डिसाइड करेगी, आने वाले चुनाव में भी डिसाइड करेगी। कमरे से बाहर आता हूँ मैं, लगातार जो भी कहानियाँ हैं, क्या थी कमरे की कहानी, जो ज्योत की कहानी, जो लगातार आने वाले समय में यूपी में सरकार बना सकती है या आने वाले सरकार को बदल भी सकती है, जो सरकार वर्तमान में है। लगातार बने रही है ऐसी कहानी। हम सिसौली में मौजूद हैं, हर एक कहानी छोटी बड़ी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।